प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबी) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले लोगों को सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। पीएमएसबी में प्रीमियम केवल 112 प्रतिवर्ष है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 200 लाख का कवरेज मिलता है। स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख और स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर ये 1 लाख का कवरेज मिलता है। इस योजना का लाभ 18 से 70 साल की उम्र के सभी लोग ले सकते हैं। पात्रता के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से शुरू होकर 70 वर्ष तक है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से वार्षिक 2-1 का प्रीमियम सीधे आपके बैंक खाते से काटा जाएगा। सुनिश्चित करें कि ऑटो डेबिट के सफल होने के लिए बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस हो। अपर्याप्त बैलेंस होने पर ऑटो डेबिट विफल हो सकता है। बीमा का लाभ दुर्घटना कहीं भी होने पर भी मिलेगा। यह योजना दुनिया भर में कवरेज प्रदान करती है। वैश्विक कवरेज के साथ आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं। यह योजना स्वयं नियोजित मजदूर, नौकरी पेशा और गृहिणियों सहित विभिन्न व्यवसायों के लोगों के लिए है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। यह योजना सभी के लिए है जो भविष्य में अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं। पीएमएसबीवाई में आवेदन करने के लिए अपनी बैंक शाखा पर जाएं। पीएमएसबीवाई का आवेदन पत्र भरें। आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। फॉर्म जमा करते ही आपकी बीमा पॉलिसी सक्रिय हो जाएगी। अपने बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन करके आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। इंश्योरेंस सेक्शन में जाकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबी) का चयन करें और आवश्यक विवरण भरें। 12 का प्रीमियम आपके खाते से काटा जाएगा और आपको एसएमएस द्वारा पॉलिसी नंबर प्राप्त होगा। अपने बैंक द्वारा दिए गए पीएमएसबी एक्टिवेशन नंबर पर मिस्ड कॉल दें। अपने बैंक द्वारा दिए गए पीएमएसबी एक्टिवेशन नंबर पर एसएमएस भेजें। जवाब में फॉर्म लिंक या कंफर्मेशन मिलेगा। यह पॉलिसी हर साल 31 मई को नवीनीकृत होती है। नवीनीकरण ऑटो डेबिट के माध्यम से होता है। बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस होना आवश्यक है। क्लेम सेटलमेंट के लिए नॉमिनी डिटेल्स सही भरें। नॉमिनी का नाम, पता और संबंध सही दर्ज करें। सही जानकारी क्लेम प्रोसेस को आसान बनाती है। दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर क्लेम फाइल करना अनिवार्य है। समय सीमा का पालन न करने पर क्लेम अस्वीकृत हो सकता है। क्लेम फाइलिंग प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। पॉलिसी रद्द करना एक विकल्प है यदि आप पॉलिसी को जारी नहीं रखना चाहते। पॉलिसी रद्द करने से पहले इसके नियमों और शर्तों को ध्यान से समझ लेना चाहिए। पॉलिसी रद्द करने के बाद आपको रद्दीकरण की पुष्टि प्राप्त होगी। दुर्घटना होने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पीएमएसबी के तहत दावा कैसे दर्ज करें? दावा प्रक्रिया को समझने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करना और समय सीमा का पालन करना महत्वपूर्ण है। दावा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन जैसी सहायता उपलब्ध है। बैंक शाखा से क्लेम फॉर्म प्राप्त करें। क्लेम फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही भरें। क्लेम फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करें। आवश्यक दस्तावेजों में एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल है, जिसे फॉर्म के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। अस्पताल की रिपोर्टें और मृत्यु विकलांगता प्रमाण पत्र भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिन्हें संलग्न किया जाना चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें ताकि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। नामांकन के लिए नामांकित व्यक्ति के पहचान प्रमाण और बैंक विवरण भी आवश्यक हैं। नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नामांकित व्यक्ति की पहचान और वित्तीय जानकारी की पुष्टि करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि नामांकित व्यक्ति की जानकारी सटीक और वैध है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर दावा निपटान प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दावा निपटान में औसतन 30 दिन लगते हैं। दस्तावेज जमा करने के बाद दावा निपटान की समय सीमा शुरू हो जाती है। क्लेम सेटल होने पर बीमा राशि नामांकित व्यक्ति को भुगतान की जाती है। यह भुगतान नामांकित व्यक्ति को बीमा धारक की मृत्यु के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नामांकित व्यक्ति के खाते में किया जाता है। 20 पारहज में इस 2 लाख की सुरक्षा एक उत्कृष्ट पहल का प्रतिनिधित्व करती है। यह पहल वित्तीय सुरक्षा को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सुरक्षा योजना से व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। यदि आपने अभी तक पीएमएसबी नहीं लिया है, तो आज ही आवेदन करें। अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करें। आज ही अप्लाई करें और अपने परिवार को सुरक्षित करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट अनुभाग में पीएमएसबी के बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए आपका स्वागत है। आपकी प्रतिक्रिया पीएमएसबी की समझ और सुधार में मदद कर सकती है। पीएमएसबी के बारे में आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद एक नारा है जिसका उपयोग भारत के प्रति देशभक्ति और निष्ठा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह नारा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। यह अक्सर सार्वजनिक समारोहों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और देशभक्ति प्रदर्शनों में उपयोग किया जाता है।